हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीनावल के टूर मैनेजर कैवल्य करमरकर। कैवल्य ने बहुत ही टूर्स की है इनक्रेडिबल इंडिया की। और एक डेस्टिनेशन जो कैवल्य ने बहुत बार किया है वो है राजस्थान। आज चलो बैग भरो निकल पड़ो के ये एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट के बारे में। पर कैवल्य, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। पर जैसलमेर फोर्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा आपसे एक जैसलमेर सिटी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यस नील, डेफिनेटली। सबसे पहले शुक्रिया मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए, और सारे दर्शक और लिसनर्स को मेरा नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले जैसलमेर सिटी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसलमेर, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के मारवाड़ विभाग में आता है। जैसलमेर सिटी जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और भारत का थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो माना जाता है। अगर आपको जैसलमेर विजिट करना होगा तो आप बाय 3 स्टेप्स में विजिट कर सकते हो: रोडवे, एयरवे और रेलवे। अगर ज्योग्राफिकल देखा जाए तो रेलवे जो है वो हमारे भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन जो है वो है जैसलमेर। उसी के साथ साथ जैसलमेर सिटी या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो तकरीबन 38,401 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। महारावल जैसल सिंह जी के नाम से ही इस सिटी को जैसलमेर, ये शहर का नाम जो है वो दिया गया था। जैसलमेर सिटी उसी के साथ साथ गोल्डन सिटी इस नाम से भी जानी जाती है। सो कैवल्य, गोल्डन सिटी इसे क्यों कहा जाता है? यस नील, उसकी जो खासियत है मैं उसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसलमेर को गोल्डन सिटी इस नाम से जाना जाता है क्योंकि जैसलमेर अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो पूरी बंजर जमीन या डेजर्ट में आता है। और इसी बंजर जमीन में जो येलो सैंडस्टोन यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आदि कोई भी चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती। इसलिए येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे फोर्ट्स और घर जो यहाँ पे बनाए गए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जब सूर्य की किरणें इस स्टोन पे गिरती है तब ये स्टोन जो है वो चमकने लगता है, और इसी चमकने के कारण ये पूरी सिटी जो है वो गोल्डन दिखाई देती है। इसीलिए उसी के कारण इस सिटी को गोल्डन सिटी इस नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों, देर इज अ गोल्डन सिटी, देर इज अ पिंक सिटी, देर इज अ ब्लू सिटी इन राजस्थान। और ऐसे कहा जाता है कि हर एक सिटी की खासियत ही कुछ होती है, और वैसे ही जैसलमेर की खासियत है जैसलमेर फोर्ट। तो चलो कैवल्य, जैसलमेर फोर्ट पे आते हैं। उसका इंट्रोडक्शन आप डेफिनेटली। कैसे दोगे? यस सर। ईस्वी सन 1156 में महारावल जैसल जी के द्वारा इस फोर्ट को जो है वो बनाया गया था। जैसलमेर फोर्ट को अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप शाम के समय और सुबह के समय, ऐसे दोनों समय पर आप विजिट कर सकते हो। जब आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर आप पहली बार जाते हो तो आपको किले की टोटल 3 परतें जो है वो दिखाई देगी। पहली और आखिरी परत जो है वो पत्थर की बनाई गई है, और बीच वाली जो परत है वो सांप के आकार की बनाई गई है। किले की अगर स्ट्रक्चरल बाय किले को अगर स्ट्रक्चर के इसमें देखा जाए तो इसकी जो हाइट है वो 250 फीट की है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1500 फीट की बनाई गई है। किले के अंदर आप जब आप विजिट करते हो तो आपको टोटल 4 दरवाजों में से एंटर करना होता है। पहला दरवाजा है वो आंखें प्रोल, दूसरा दरवाजा है वो सूरज प्रोल, तीसरे दरवाजा का नाम है गणेश प्रोल, और चौथा दरवाजा है वो हवा प्रोल। आप बाय ऑटो से भी किले के इम्पोर्टेंट जो जगह है वहां पे जा सकते हो, और बाय वॉक भी आप किला जो है वो विजिट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चौक जो है वो दशहरा चौक। चौथे दरवाजे के अंदर जब आप एंटर करते हो तब आप दशहरा चौक में विजिट करते हो। दशहरा चौक को दशहरा चौक इस नाम से जाना जाता है क्योंकि राजस्थान में दशहरा फेस्टिवल जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और वहाँ के प्रेसिडेंट राजा और रानी जो है वो दशहरा जब फेस्टिवल राजस्थान में मनाते हैं तो वो इस किले के ऊपर विजिट करते हैं, और वहाँ के लोकल लोगों के साथ ये दशहरा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा चौक के बाद आप जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उस डेस्टिनेशन का नाम है कैनन पॉइंट। किले के ऊपर तकरीबन 2 कैनन पॉइंट है, और इसी कैनन पॉइंट को फोटो पॉइंट इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कैनन जहाँ पे रखी गई है वहां पे जब आप विजिट करते हो तो आपको वहां से पूरे जैसलमेर सिटी का ब्यूटीफुल व्यू जो है वो आपको दिखाई देता है। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा तो आप कैनन पॉइंट के यहाँ से पूरे जैसलमेर सिटी का पैनोरामिक व्यू जो है वो आपके कैमरा में कैप्चर कर सकते हो। कैनन पॉइंट विजिट करने के बाद अब जब आप ऊपरी हिस्से में जाते हो तो वहां पे आपको
जैन टेम्पल्स दिखाई देंगे। जैसलमेर फोर्ट पे तकरीबन 7 से भी ज्यादा जैन टेम्पल जो है वो बनाए गए हैं। जैन टेम्पल के साथ साथ लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल भी यहाँ पे बनाया गया है। इन सारे 7 जैन टेम्पलों में पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया है। अगर आपने बारीकी से इस सारे टेम्पल्स को देखा तो माउंट अबू में स्थित जो दिलवारा टेम्पल जो है उसी की शैली के ऊपर और उसी की शैली पे आधारित ये जैन टेम्पल जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। जैन टेम्पल विजिट करने के बाद आप जब फिर से दशहरा चौक में आते हो तो आपको राजा और रानी का पैलेस जो है वो दिखाई देगा। राजा और रानी के पैलेस ठीक दशहरा चौक में बनाए गए हैं। अगर आप अब उनको अंदर से विजिट करते हो तो आपको राजा और रानी द्वारा यूज किए गए हुए उनके वस्त्र, उनके अलंकार, आभूषण, तलवारें, इन सारी चीजें आप उन पैलेस में देख सकते हो। जब आप पैलेस विजिट करते हो तब आप एक और चीज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फोर्ट पे, जो कि इस फोर्ट पे तकरीबन 4000 से भी ज्यादा लोग जो है वो अभी भी रह रहे हैं, जो कि जैसलमेर फोर्ट इंडिया का एकमात्र किला है जिसे लिविंग फोर्ट इस नाम से भी जाना जाता है। विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे खास और आकर्षक केंद्र बिंदु जो है इस किले के ऊपर, वो है यहाँ के 30 से भी ज्यादा होटल्स और 45 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स। क्योंकि विदेशी पर्यटक जो है वो सनसेट एंजॉय करने के लिए इन सारे ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स और कैफेज में ही सनसेट के वक्त वहां पे जाके फोटोग्राफी का आनंद जो है वो यहाँ पे लेते हैं। ये सारे साइट सीन जो आप विजिट करने के बाद आप बाय वॉक जब आप फिर से पहले दरवाजे की ओर आते हो, वहीं पे आपको भव्य बाजार जो है वो आपको दिखाई देगा। इन बाजार में आपको ऊंट के चमड़े के बैग्स, शूज, उसी के साथ साथ लकड़ियों लकड़ियों की स्टिक्स, उसी के साथ साथ आपको अगर कुछ राजस्थानी सोवेनिर्स अगर आपको लेनी होगी, ड्रेस मटेरियल्स, ये सब आदियों का बाजार जो है वो आप जैसलमेर फोर्ट के पहले दरवाजे से आप देख सकते हो। सो शुरू किया आपने पहले दरवाजे से और वापस हम पूरी टूर लेके पहले दरवाजे पे आ गए। मैं ऐसे कहूंगा कैवल्य कि आप तो जैसलमेर फोर्ट के एनसाइक्लोपीडिया ही हो, पर सारे टूर मैनेजर ऐसी ही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं टूर पे। तो ऑफ कोर्स जैसलमेर फोर्ट ये जैसलमेर सिटी में एक, ऐसे कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट साइट सीइंग है। और ऐसे भी यस। कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि फॉरेनर्स और टूरिस्ट में लाइक जो होटल्स जैसलमेर फोर्ट में है वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो इंडिया का ऑलमोस्ट 1 और 2 जो फोर्ट्स है जहाँ पे लोग एक्चुअली रह रहे हैं, वो वैसा एक फोर्ट है। तो जैसलमेर फोर्ट के साथ साथ और ऐसे क्या देख सकते हैं जैसलमेर सिटी में? यस नील, जैसलमेर फोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट सीन जो है वो जैसलमेर सिटी में माना जाता है। लेकिन जैसलमेर फोर्ट के बाद यहाँ पे विजिट करने के लिए बहुत सारे डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहला जो है वो आता है गड़ी सागर लेक, जो कि जैसलमेर में आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है। जैसलमेर में अगर आपको पता होगा तो राजस्थान में पानी की कमतरता बहुत साल से यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आता रहता है। इसलिए वहाँ के लोगों द्वारा आर्टिफिशियल लेक जो है वो यहाँ पे गड़ी सागर लेक जो है यहाँ पे बनाया गया है। गड़ी सागर लेक को विजिट करने के बाद आप एग्जैक्टली सामने की ओर अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट में द्वारा बनाया गया एक म्यूजियम दिखाई देगा। उसी म्यूजियम में आप इवनिंग को साउंड एंड पपेट शो जो है वो आप एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट डे इवनिंग में अगर आप विजिट करना चाहते हो तो जैसलमेर सिटी से 45 किलोमीटर पे दूर बसा हुआ सम ये गांव में आप वहां पे विजिट कर सकते हो। सम जो कि थार डेजर्ट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, और वही की स्पेशल और वहाँ की स्पेशलिटी यही है कि सम में बहुत सारे लग्जरियस टेंट जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। शाम के वक्त अगर आप होटल उस टेंट्स में चेक इन करते हो तो चेक इन करने के बाद वहाँ पे आपको डिलीशियस चाय, कॉफी और पकौड़ों का मजा आप वहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद आप डेजर्ट में जाके सनसेट का आनंद ले सकते हो, कैमल राइड का आनंद ले सकते हो, और एट द एंड आप ड्यून डैशिंग मींस ओपन जीप्स में सफारी का आनंद भी आप वहाँ पे ले सकते हो। सम इस गांव में जाते समय उसके पहले ही एक छोटा सा आपको गांव दिखाई देगा। उस गांव का नाम है कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज जो कि हमारे इंडिया का सेकेंड हॉन्टेड विलेज माना जाता है। उसके पहले भानगढ़ जो है वो भी एक हॉन्टेड प्लेस जो राजस्थान में स्थित है। कुलधरा विलेज के लिए अगर आपको देखा जाए तो आप वहां पे शाम के 5 के पहले ही आप वहां पे विजिट कर सकते हो। शाम को 5 बजे के बाद वो विलेज जो है वो टोटली टूरिस्ट के लिए बंद होता है। इसके ऊपर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी ये दोनों चैनल्स ने इसके ऊपर बहुत ही सुंदर से डॉक्यूमेंट्री जो है यहाँ पे बनाई गई है। कुलधारा के बाद अगर आपको एक और साइट सीन विजिट करना होगा तो है वो आर्मी म्यूजियम, जिसे लोंगेवाला वॉर म्यूजियम इस नाम से भी जाना जाता है।
1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसे लोंगेवाला वॉर इस नाम से जाना जाता है, उसी के आधार पर उस वॉर म्यूजियम में हमारे आर्मी कैसे रहती है, उस आर्मी ने कैसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करके ये वॉर जो है वो जीती थी, उसके ऊपर आपको सुंदर ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ-साथ हमारे आर्मी एक्चुअली जंग के मैदान में कैसे रहती है, उसे बंकर्स कैसे किस तरह से आर्मी के बंकर्स बनाए हैं, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। और उसी के साथ-साथ लोंगेवाला वॉर में जब पाकिस्तान के टैंकर्स जब हमने कैप्चर किए थे, उस 2 से 3 टैंकर्स को भी आप अपने उस वॉर मेमोरियल में आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आप जैसलमेर सिटी में तकरीबन 2 से 3 दिन में आप ये सारी चीज़ें साइट सीइंग कवर कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि जैसलमेर सिटी में जैसलमेर फोर्ट ही है, पर अभी जैसे आपने कहा सैंड ड्यून्स है, लोंगेवाला वॉर वॉर म्यूजियम है, गरीसागर लेक है, फोर्ट है। आप शाम को जाके फोर्ट का एक अच्छा व्यू देख के एक रूफटॉप पे खाना खा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसलमेर सिटी में है। तो अभी जाते जाते एज वी रीच द एंड ऑफ द एपिसोड कैवल्य, एक गाना सुना है जिसका नाम है केसरिया बालम। उसका अर्थ क्या होता है? यस नील, जब भी कोई टूरिस्ट राजस्थान में एज अ टूर करने के लिए आता है, तब उनके कानों पर ये जो गाना है वो हमेशा आता ही रहता है, जो कि केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश। इसका मीनिंग यही है कि केसरिया रंग जो है वो राजपूतों में उसका महत्व बहुत है। और जब राजपूत अपने सर के ऊपर केसरिया पगड़ी बांध के, अपने माथे पे जब केसरिया तिलक लगा के युद्ध की ओर प्रस्थान करते थे, तब उनको एज अ वेल विशेष देने के लिए उनकी रानियां जो थी वो भगवान से मन्नत मांगती थी। और जब राजा और उनकी सेना युद्ध जीतकर टुवर्ड्स अपने पैलेस की ओर आते थे, तब जीत की खुशी में और उनको वेलकम करने की खुशी में रानियां जो थी वो अपने राजाओं को ये गाना प्रस्तुत कर दी थी। सो उसका मीनिंग यही है कि केसरिया मीन्स हमारे राजा युद्ध जीतकर फिर से हमारे पैलेस में, मतलब फिर से अपने राजमहल में पधार रहे हैं। तो एज अ वेलकम सॉन्ग के बतौर ये गाना जो है वो अपनी रानियां अपने राजाओं के लिए गाती थी। हालांकि अभी के जमाने में वहीं के लोकल लोग जो राजस्थान में टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए ये गाना जो है उनको डेडिकेट करती है। ग्रेट। और आपने हमें गाना गा के भी सुनाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कैवल्य, ऑफ कोर्स आपके साथ बहुत सारे एपिसोड्स चलो बैग भरो निकल पढ़ो के करेंगे ही, पर थैंक यू सो मच कि आज आप ये एपिसोड पर आए और हमें जैसलमेर सिटी और जैसलमेर फोर्ट के बारे में सो मच बताया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड व्यूअर्स एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, जैसे थैंक यू हम सो बीना मच। वर्ल्ड में कहते हैं, चलो बैग भरो निकल पड़ो और आपका नेक्स्ट हॉलीडे प्लान कीजिए। थैंक यू, सी यू। थैंक यू सो मच नील, थैंक यू।